यार रूम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कलर कॉम्बिनेशन, और उसके साथ मतलब लाइट कलर जैसे ग्रे, वाइट और ग्रे की टोन्स के, और साथ में लैम्प्स भी वाइट। और ये है भी बाहर का सारा इलाका, अच्छी विसिनिटी है। टेरेस का नज़ारा तो बहुत प्यारा है, बस चाय की कमी है यहाँ पर। आज यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम था, अचानक याद आया कि भाई मैं पेन भी साथ लेकर आई हूँ कि नहीं। जब पॉकेट खोली तो पता चला अंदर से मेकअप निकला और मेरी चॉकलेट निकली। लेकिन खैर इसके बाद हमने मज़े की ट्रीट खाई, जो हुमा ने आज हमें ट्रीट देनी थी। इतने मज़े का खाना था कि मेरी रेस्टोरेंट में ही आँख लग गई। इतने मज़े की इसने निहारी खिलाई कि मैं क्या ही कहूँ। लेकिन ये इतना खुशबूदार मज़े का डिज़र्ट है। पर्दे को देखो मैंने पीछे किया, अल्लाह की पनाह। ये देखो बहुत कैसे आ रहा है ये देखो, ये कौन इसको हिला रहा है। टेरेस से बाहर देखती हूँ क्या नज़ारा है यार, लेकिन अभी चाय मेरी बनी नहीं है। चाय का इंतज़ार कर रही हूँ, तो जब तक चाय आती है मैं यहाँ पे देखूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यार मैंने ना फूड वाले को बुलाया हुआ था, वो अभी तक पहुँचे ही नहीं है। पता नहीं इसने आना कब है। वो गली जो है, तो इस गली से ना हर कोई, जिसने भी आना होता है ना इस गली से, हर कोई गलत, उसको किसी को गली नज़र नहीं आती है। यार गूगल मैप्स वालों कुछ कर लो प्लीज़, गलियों को ज़रा आप कुछ अच्छे से मैनेज करो, क्योंकि इस गली के अंदर जो है ना कोई भी जो है ना गाड़ी वाले को एड्रेस ही समझ नहीं आता। मौसम अच्छा लग रहा है यार, चाय आ जाए मेरी प्लीज़। बाहर का नज़ारा, और नज़ारा क्या देखते हो, यहाँ पे बिल्ली मेरी फेवरेट है, दोस्त है। आज मुझसे नाराज़ है क्योंकि आज मैंने इसको खाने को कुछ नहीं दिया, क्योंकि अब मैं इसके लिए खाने के लिए लेकर जा रही हूँ। यार बिल्लियाँ भी आजकल इंसानों की तरह हो गई हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज़गी मोड़ लेती। यार रूम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कलर कॉम्बिनेशन, और उसके साथ मतलब लाइट कलर जैसे ग्रे, वाइट और ग्रे की टोन्स के, और साथ में लैम्प्स भी वाइट। और ये है भी बाहर का सारा इलाका, और ये इलाका बहुत ही प्यारा है क्योंकि यहाँ से नीचे एक छोटी सी किनार नहीं, थोड़ा सा गंदा नाला टाइप है, क्योंकि इसमें मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये कि यहाँ पे छोटी मोटी फैमिलीज जो है ना, यानी कि बड़े प्यार से जो रह रही, छोटी मोटी का मतलब है 4 लोगों की फैमिली, 2 लोगों की फैमिली, 6 लोगों की फैमिली, इतने मज़े से रह रही होती है जैसे वहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो इनसे मुलाकात होती है। और कभी एक दफ़ा तो मैंने गलती कर दी थी हाथ हिलाने की, उसके बाद दोस्ती हो गई थी। जब पर्दा खोलती है रोज़ाना ही जो है ना इनसे हेलो हाय होती है। और ये है जी बाहर का नज़ारा, नज़ारा क्या देखती हो। और वहाँ पे जब कोई मेहमान हमारे आते ना, उस तो गेट पे पता चल जाता है कि यार कोई मेहमान आए यहाँ पर। तो अच्छी विसिनिटी है। और यहाँ पे लोगों के घर में काम में ताक झाक करनी हो कि कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, तो यहाँ से ईजिली कर सकते हो। चलो भी अब दिखाते हैं बाथरूम। बाथरूम से पहले ज़रा ये कबर्ड तो दिखा दें। ये है भाई कपड़े, इसमें भी ड्रॉर में काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अब दिखाते हैं हम बाथरूम। बाथरूम का तो ये सीन पार्ट है। चलो अभी क्लीनिंग होनी है बाथरूम की। आज वो दिन आ गया था कि हुमा ने हमें ट्रीट देनी थी, वो ट्रीट जो उसने 4 महीने पहले हमसे वादा किया था। अब वो दिन आ गया, लेकिन जिस रेस्टोरेंट गए वो बियाबान था, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। मैं और सारा अकेले बैठे हुए थे कि बाद में आके रेस्टोरेंट वाले जो वेटर था उसने हमें आके मेन्यू दिया कि कोई कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करो। हमने कहा भाई होस्ट ही नहीं आया जिसने वादा किया, अगर वो ना पहुँची तो हमें ही बिल देना पड़ेगा। लेकिन खैर हम बोर इतने थे, कभी हम इधर बैठते, कभी हम वहाँ पर जगह ढूंढते, कभी हमने कहा रेस्टोरेंट लगता है हमारा ओनर वाला ही जो हिसाब किताब है। उसके बाद जब हमने निहारी खाई इतने मज़े की थी, मुझे वहीं पे नींद आ गई। और मुझे ऐसा लगा कि वेटर चाह रहा है कि भाई हम यहाँ से निकल जाए, क्योंकि हम अकेले यहाँ पे लोग थे। ऐसा लगा था मैं यहाँ की ओनर हूँ, अकेली थी यहाँ पर। यार ये बड़े मज़े का एक डिज़र्ट आया है, ये खा के देखते हैं कैसा है। उफ इतने मज़े की खुशबू आ रही है। डिज़र्ट्स में से कभी खुशबू नहीं आती, लेकिन ये इतना खुशबूदार मज़े का डिज़र्ट है यार, दिल तो कर रहा है सब इसको ना फ़ोटो में फ्रेम करा के ना दीवार पर रखा दूँ। वाह 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 यार, इसकी तो खुशबू भी इतने मज़े की, इसको खाऊं कि ना खाऊं यार, क्या मज़े की। उफ यार इसको तो दीवार पे लगाने को दिल कर रहा है, ये इतने मज़े का, इसकी तो खुशबू भी इतनी आला है। ओहो ये स्ट्रॉबेरी नहीं रास्पबेरी फ्लेवर है। और ये कोई खट्टा सा जैसे क्रीम होता है ना वैसे है, और इसमें रास्पबेरी जेली है। कल यूनिवर्सिटी जाते हुए हमें एक लड़के ने रिक्शे में छेड़ा था, तो इसलिए हुमा ने अपने घर में शिकायत लगा दी। तो हुमा, उसका भाई और हमारे भाई सब जो हैं आज हमारे साथ रिक्शे में बैठ के जा रहे थे। और हुमा इतनी बदीद है, उसने मेरे भाई को अपना बस्ता पकड़ाया हुआ था। तो खैर इतना भी कोई ऐसा बुरा हाल नहीं था। कल जिस लड़के ने छेड़ा था उसने 1 सेकंड के लिए छेड़ा था और वो चला भी गया था, उसको धुश 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 किया था हमने, चल निकल जा, और वो भाग भी गया था वहाँ से। तो ऐसी भी कोई बात नहीं थी, हुमा कुछ ज़्यादा ही डर गई थी और इसे अपने पूरे ख़ानदान में बता दिया था। उसके तो पापा भी कहते साथ आएंगे। ओ यार सुबह सुबह का टाइम है, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा। और ये बाहर जो है ना वो काम वाली ने आकर मशीन चला दी है, और बिल्कुल मैं कमरे के बाहर खड़ी वैक्यूम करी। यानी आज इसको वैक्यूम याद आया। और ये देखो कितनी सुबह के, यहाँ कोई भी नेबर्स में शख्स नहीं जागा, सब लोग यहीं पे बैठे हैं, यानी कि अभी सो रहे हैं। तो एक आधा शख्स होगा जो जागा होगा। लेकिन अब ये पीछे जो मशीन की आवाज़ गुर्र गुर्र आ रही है ना, ये मैडम ने जो है ना पीछे मशीन चलाई हुई है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही करूँ तो क्या करूँ।
पूरी दुनिया सो रही है, मुझे इनको देख के रश कर रहा है, मेरी नींद ख़राब हुई पड़ी है। इसका वैक्यूम नहीं ख़त्म हो रहा है, इसके दिमाग ने मेरा वैक्यूम कर दिया। मैं इसकी तरफ पिया पाचा करके आऊँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब ये पर्दा है, पूरे का पूरा पर्दा, मैं इसको पीछे कर रही हूँ तो ये देखो मैं इसको पीछे किया है। अब ये कैसे, ये देखो ये कौन पीछे कर रहा है पर्दा, अब ये कैसे हो रहा है पर्दा पीछे। ये यार नीचे मेहमान आए हुए बिना बताए, घर में तो खाने के लिए कुछ पका हुआ नहीं है, और इस टाइम कौन से फूड पांडा या राइडर ने आना है। कुछ मेहमान ऊपर की तरफ आ रहे हैं, चलो यार चलो। ये क्या है उधर, नहीं मेहमान, कितने को मेहमान है मेरे से, 3-4 मेहमानों साथ में बच्चे भी, आवाजें ऊपर तक आ रही है मुझे। चलो भी चलो, मेहमानों को पहले सर्व करूँ या पहले तैयार हूँ, पहले तैयार होती, पहले मुंह मत्था बनाती, फिर काम दूजा। चलो भाई देखो, अपनी फिर यूनिवर्सिटी का बैग यहाँ छोड़ के चली गई। मैंने अभी मुझे यूनिवर्सिटी से फ़ोन करेगी कि बाइकी वाले से को मेरे बैग यहाँ पहुँचा दे, ये कर दे। अब मुझे समझ आती है, और यकीन मानो यूनिवर्सिटी के बैग में ना इसके कुछ भी नहीं होता। ये देखो एक भी किताब नहीं, अगर कुछ होता तो अंदर हेयर ब्रश होता है, पता नहीं बाल ब्रश करती रहती यूनिवर्सिटी में बैठ के। अब मैंने इसकी यूनिवर्सिटी का बैग बिल्कुल नहीं भिजवाना बाइकी के हाथों। बाइकी वाला भी कहता होगा पता नहीं बाजी क्या क्या कर रही है। ये क्या हो रहा है बाहर यार। हुमा ने आज फिर हमसे एक वादा किया ट्रीट खिलाने के बाद, पता नहीं इमोशनल होकर वादा किया, कैसे वादा किया है। रिक्शे में कहती है रिक्शा वादा है, जो रिक्शे में वादे किए जाते हैं बड़े पक्के होते हैं, क्योंकि जो बच्चे रिक्शे में पैदा होते हैं वो भी बड़े खास बच्चे होते हैं। आपको याद होगा कि जब कोई इमरजेंसी होती है, बच्चे रिक्शे में पैदा हुए, किसी का नाम रिक्शा खान रखा गया, किसी का नाम ट्रैफिक खान रखा गया। तो खैर रिक्शे में उसने आज वादा किया कि हम एक नेक्स्ट ट्रीट पर लेकर जाएगी अगर आज उसने ये वाला एग्ज़ाम अपना पास कर लिया। और सिर्फ उसने बेसिक नंबर से पास नहीं करना, कहती है फ्लाइंग नंबर से पास करेगी, अच्छे नंबरों से पास करना है। तो खैर अब तो हमने इसके लिए स्पेशल दुआ करनी है, क्योंकि जो निहारी हमने आज सुबह खाई थी वो तो हमें भाई दीवाना कर गई थी। ऐसी निहारी मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं खाई बाहर से। घर में तो कभी कभार अच्छी बन जाती है, लेकिन बाहर की निहारी का क्या ही कहना। खैर इसने हमें एक नई ट्रीट का वादा किया, अब देखते हैं कब वादा वफा करती है। आज का जो एग्ज़ाम है वो हुमा को बहुत मुश्किल लगता है, मुझे ये थोड़ा इजी लगता है, लेकिन हुमा मैडम ने जो है ना मन्नत भी मानी है कि वो पास हो जाएगी तो वो बहुत से लोगों को खाना खिलाएगी, और इसके अलावा हम दोस्तों को भी खाना खिलाएगी। तो खैर देखते हैं क्या होता है। लेकिन जहाँ का जो सफ़र है इतना लंबा, उतना शोर वाला, इतनी गाड़ियाँ, हॉर्न तो कोई नहीं मारता, लेकिन जहाँ पर अजीब सा एक शोर शराबे इस गली के अंदर, ऐसा लगता है शोर शराबा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का भी छोटा स्कूल है यहाँ पर। खैर बहरहाल जहाँ पर खड़े होकर दिमाग ही ख़राब होता है, समझ नहीं आती क्या करूँ क्या नहीं। और आज गर्मी इतनी है, यानी चल चल के आपको गर्मी लगती है, कितनी भी सर्दी हो, सुबह सुबह इतनी सर्दी होती है कि कुछ आपका ना उठने का दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन जब आप वॉक करके आपको जाना पड़े या आपको रिक्शे में बैठ के जाना पड़े तो भाई दिमाग आपका ख़राब हो जाता है। कभी इस रिक्शे वाले को रोको, कोई रुक रहा है कोई नहीं रुक रहा। फिर जब आपका एग्ज़ाम हो, आपको पता हो कि भाई आपका कुछ देर में पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो इस वजह से आपको जो है ना ऐसी गर्मी लगती है, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। बहरहाल आज का जो व्यू है वो ऐसा व्यू है कि मैं क्या ही कहूँ। हमारे रूम का जो व्यू है वो बहुत प्यारा है, क्योंकि मुझे इर्द गिर्द के जो घर हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं। उसमें अजीब सी अपनायत सी है। फैमिलीज़ हैं, छोटी फैमिलीज़, 4 बच्चों की फैमिलीज़, कुछ 6 बच्चों की फैमिलीज़ हैं, ऐसा नहीं 10-12 बच्चे हैं, लेकिन छोटी छोटी फैमिलीज़ हैं जो इतने प्यार से दूसरे को, मैं देखती हूँ, खाना खिला रहे होते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पता कर रहे होते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। आजकल यकीन माने एक बिल्कुल ऐसा लगता है रेयर सा एक काम हो गया, बहुत एक अनहोनी सी चीज़ लगती है फैमिलीज़ को इकट्ठा बैठा देख कर। लोग इकट्ठे बैठते हैं शादियों पर, इकट्ठे बैठते हैं पंचायतों में, लेकिन इकट्ठे बैठ के खाना खाना, डिनर करना, लंच करना, ये एक अजीब सी अनहोनी सी चीज़ होगी। ऐसा लगता है सिर्फ ये अमेरिकन कल्चर आ गया है, क्योंकि अमेरिकन कल्चर्स में क्या होता है कि लोग, मैंने सुना है, मालूम नहीं, कि लोग इकट्ठे नहीं बैठते हैं। यानी कि डिनर के लिए कोई बच्चा सुबह खा रहा है, कोई शाम को खा रहा है डिनर, लेकिन मूवीज़ में मैंने देखा कि सब इकट्ठे डिनर कर रहे होते हैं और 2 बच्चे बड़े ही बदतमीज़ होते हैं। वैसे एक बात है, मैं भी कहूँ कि क्यों मेरा सुबह से मूड थोड़ा ख़राब और चिड़चिड़ा सा है, मतलब अंदर से अच्छा फील नहीं कर रही। वो वजह ये है कि सुबह मुझे पापा से पड़ गई थी डांट, और वैसे डांट मैं दिल पे नहीं लेती, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि मतलब दिमाग पे नहीं लेती, लेकिन दिल पे लग जाती है डांट मेरे। मैं कुछ रिएक्शन दूँ ना दूँ, बस मेरा दिन जो है ना अजीब सा बुरा सा गुजरने लग जाता है जब पापा से डांट पड़ती है। समझ नहीं आती क्यों। पापा बस मुझे डांटते ऊँची आवाज़ में नहीं, बस ये कह देना बेटा ये आपने क्या कर दिया है, वो आप कह के, तमीज़ से कह के, या अच्छी टोन में भी कह देना मुझे, बस उससे मेरा दिल निचड़ जाता है। मालूम नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि उनके पापा ऊंची आवाज़ में डांटते हैं, लेकिन हैरत होती है उन बॉयज़ के ऊपर ख़ास तौर पे जिनके पापा उनको मारते हैं, तब भी उनको अपने पापा से डर नहीं लगता। मेरे तो पापा बस मुझे इतना कह देना ये आप क्या कर रहे हो बेटा, या ये करने वाली चीज़ है बेटा, वो सॉफ्ट टोन में कहेंगे मुझे, तो भाई मेरी तो जान निकल जाती है। तो इसलिए मेरा दिन जो है आज का इतना अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन खैर मैंने आज हुमा से जो है ना ट्रीट के वादे लेकर ना अपना मूड थोड़ा ठीक कर ही लिया है। वैसे मैं सोचती हूँ जो बच्चे पहले पैदल चलते हैं, फिर रिक्शे में जाते हैं, फिर बस पकड़ते हैं यूनिवर्सिटी की या स्कूल की, इस दौरान वो अपना एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस आने हैं वो भूल नहीं जाते क्या?
मुझे नहीं पता यार ये कैसे यूनिवर्सिटी लाइफ जो है ना इंसान की एंड होगी, स्कूल लाइफ एंड होगी। मुझे तो बचपन में लगता था कि मेरा कभी ना ख़त्म होने वाला बचपन है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। वो लंबी लंबी दोपहरें, वो छोटी छोटी रातें, वो सुबह सुबह उठना, दूध का गिलास ज़बरदस्ती पीना, उफ। और फिर कुछ होमवर्क किए हुए हैं, कुछ होमवर्क गलत किए हुए हैं, टीचर्स का बुली करना, टीचर्स को आपको जलील करना, आपकी इज़्ज़त नफ्स, आपके दोस्त, ये सारी चीज़ें इतना मुझे ट्रॉमेटिक लगता था। और फिर कॉलेज लाइफ में खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि यार स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ सबसे बेस्ट होती है। भाई कम ऑन, क्या आपने कभी एग्जाम्स देने की आपको टेंशन नहीं थी? पास होने की टेंशन नहीं थी? आपके फ्यूचर की आपको टेंशन नहीं थी? क्या मतलब टेंशन फ्री आपका बचपन था? मुझे नहीं मालूम कैसे उनका टेंशन फ्री था। मैं तो ऐसे लोगों का इंटरव्यू करना चाहती हूँ और वाकई सीखना चाहती हूँ कि कैसे आपका बचपन टेंशन फ्री था। बचपन के हिसाब से आपकी टेंशन अलग थी। माना आपको बिल्स देने की टेंशन नहीं थी, लेकिन आपको क्या एग्जाम्स की टेंशन नहीं थी? आपको ये इंसल्ट नहीं थी अगर आप पीछे रह गई, आपकी बेस्ट फ्रेंड्स आगे निकलेंगी तो क्या होगा? आपको ये नहीं था आज टीचर ने आपको जलील कर देना क्या होगा? आपको ये नहीं है कि आज आपकी स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस है, ज़बरदस्ती टीचर ने आपको डिबेट में डाला हुआ है, मुकालमे में डाला है, तो उसका क्या होगा? खैर बहरहाल वो उस वक्त की टेंशन थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो पैसों के बारे में टेंशन नहीं थी तो वो टेंशन थी ही नहीं। भाई हर चीज़ की टेंशन होती है। हमें छोटी छोटी टेंशन होती थी कि ब्रेक टाइम लाइन में लग के भी खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा।